प्रसंग चल रहा है। आत्मा यदि अशुभोपयोग से परिणत है तो अशुभोपयोगी होता है। उस अशुभोपयोग के लक्षण आगम के परिप्रेक्ष्य में अपन मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर इन तीन लेस्याओं को अशुभ परिणामों से जोड़ा। लेस्या का संबंध अंतरंग के परिणामों से हुआ करता है। शरीर की जो वर्ण है शरीर का, उस वर्ण को द्रव्यलेशा के रूप में लिया जाता है। सभी नार की द्रव्यलेशा की अपेक्षा एक कृष्ण लेशा वाले ही हुआ करता है। इसके अलावा यथासंभव जीवों की होती है। तो यहाँ पर अशुभ लेशा में दूसरी लेशा नील लेशा का लक्षण बताया जा रहा है। उस नील लेशा के लक्षण में प्रारंभ भूमिका में अच्छे कार्यों में मंद प्रकृति का हो। दूसरा लक्षण बताया अच्छे कार्यों के लिए कितना भी शिक्षित किया जाए लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। और तीसरा लक्षण बताया था निपट अज्ञानी, जिनका जीवन पशुओं की तरह व्यतीत होता है। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये चारों संज्ञाएं मनुष्य में और त्रेंचों में सामान्य से हुआ करते हैं। लेकिन धर्मेण ही तेषां मदिकं विशिष्टम, मनुष्यों में इन चीजों के साथ धर्म होता है तो धर्म के माध्यम से मनुष्य को विशेष माना जाता है। इसी तरह यहां पर भी लगाना। और चौथा लक्षण बताया था कि विषयों के प्रति इतनी आसक्ति होना कि जो शुभ लेशा भी अशुभ में परिणत हो जाए। आचार्यों ने दृष्टांत दिया कि निपट अज्ञानी त्रेंच जीव हैं, उनमें कुछ बड़े मंद विषय लोलपी जीव होते हैं, मंद कसाई होते हैं, कुछ तीव्र कसाई होते हैं।
दृष्टांत दिया उन्होंने कि जैसे हिरण का बच्चा कितना भी इष्ट भोजन उसको मिल रहा हो, यदि सूखे पत्ते की भी खरखराहट आ जाए तो वो चौकड़ी भर देता। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इंद्रिय विषय की मंदता का ये दृष्टांत दिया और तीव्र कषाय का दृष्टांत मार्जार का दिया। बिल्ली को यदि दूध मिल जाए तो निशंक होकर के पीती है, यदि पीछे से उसकी कमर पे डंडा भी पड़ जाए तो भी वो दूध पी करके ही जाएगी। ये बिल्ली की विषय लोलुपता तीव्रता के अंतर्गत आती है और हिरण के बच्चे की मंदता के अंतर्गत आती है। इसी तरह मानव में भी जहां मंदता होती है वो व्यक्ति लक्ष्य बना करके चलता, गड्ढा भरना, टिमटिमाते दीप में चिल्लू भर तेल डाल करके उसकी शक्ति को बढ़ाना है ताकि प्रकाश बना रहे। इसी तरह यहाँ पर भी जिन लोगों के लक्ष्य होते हैं कि जीवन का दीपक जलता रहे, इसलिए जिससे भी सहजता से इंद्रियों के विषयों के प्राप्ति से अपना काम कर लो, ये परिणाम होता है तो लिस्सा बदल जाती है। लेकिन जहां हठाग्रह होता है, ये वस्तु हमारे खाने में नहीं मिलेगी तो हम खाने ही नहीं खाएंगे, हम भोजन ही नहीं करेंगे। ये कपड़े पहनने नहीं मिलेंगे तो मैं ये कपड़े ही नहीं पहनूंगा। कई चीजों पर हठाग्रह होता है। आज तक तो यहां तक हठाग्रह होने लगा कि यदि हम मोबाइल लेंगे तो वो ही लेंगे जो 1,35,000 का, सस्ते से हमारा काम नहीं चलेगा। ये विषय की लोलुपता मानी जाती है। एक व्यक्ति बस सोचता है कि अपना काम चलना चाहिए और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि काम के साथ शौक भी पूरी होना चाहिए। जहां शौक, प्रदर्शन, दूसरों को नीचे दिखाने की भावना, ये सब नीलेश्या के परिणाम होते हैं। प्रदर्शन करने में सम्यक दर्शन नहीं होता। पहले के लोग बहुत संपन्न होते थे, लेकिन उनका सादा भोजन, सादा पहनाव, खपरों के मकान में जीवन गुजारना, ये उनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। अब प्रदर्शन की जिंदगी है, अपनी औकात नहीं है,
तो लोन लेकर के हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। आप अपने आप में अपनी सुलेशा बना करके नहीं रहना चाहते, इसलिए पहले के लोगों का जीवन बड़ा आनंद का था। पहले के लोग मौन से जीते थे, आज के लोग लोन से जीते हैं। हर व्यक्ति कर्जा से दवा है, उस संकलेश में जी रहा है। कोशिश करें इस लेशा से ऊपर उठने के लिए विषयों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगला विशेषण दिया था कि मान कसाय की तीव्रता होना भी नील लेशा का लक्षण। आज आपका भाग्य अच्छा है, किसी का भाग्य खोटा है, इसलिए अपने आप को किसी अहंकार के गर्त में नहीं डालना चाहिए। जो अहंकार की कार में यात्रा करता है उसका आधा पतन होता है, और जो विनय के विमान में यात्रा करता है उसका ऊर्ध्वगमन होता है। आप कार में चल रहे कि विमान में चल रहे हैं? अहंकार की कार को छोड़ करके हमेशा विनय के विमान में बैठने की कोशिश करो। विनय संपन्न व्यक्ति यशस्वी और हर व्यक्ति के दिल को जीतने वाला होता है। विनयवान व्यक्ति की बिना विज्ञापन की ख्याति होती दुनिया में। हर कोई कहता है कि वे इतने विनय संपन्न है, और अहंकारी की हर कोई घृणा करता है कि भैया इनसे बच के रहो, ये बिना डोर की पतंग उड़ाते हैं, ये बहुत ऊंची ऊंची बातें फेंकते हैं, इसलिए इनसे संपर्क नहीं बनाना। कोशिश करें किसी भी वस्तु को लेकर के अहंकार न करें। ज्ञान है तो अपने लिए उपयोग करें, और यदि किसी जरूरतमंद को देख करके चाहे तो उसको ज्ञान का दान भी दे सकते। प्रेम से कोई वस्तु बता देना कि ज्ञान दान की कोटि में आता है। और 4 प्रकार के दानों में ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा। आचार्यों ने लिखा है, आहार दिन से एक दिन की क्षुधा रोग नाश होती है, औषधि दान से एक भव की रक्षा होती है, अभय दान से एक जीवन की रक्षा होती है, लेकिन ज्ञान दान देने वाला व्यक्ति बहुत निकट केवल ज्ञानी बनता है। ऐसा आचार्यों ने लिखा। तो दानों में सिर्फ लोग इसी का दान समझते हैं, आहार दान देना,
इसके अलावा अच्छी बड़ी सभाएं हैं तो बोली ले लेना। इसके अलावा ज्ञान दान की पद्धति को लोग नहीं समझते। औषधि दान के महत्व को नहीं समझते। आश्रय दान की व्यवस्था नहीं समझते। इनका बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। इसलिए ज्ञान है तो दान कर दो, प्रतिष्ठा है तो हमेशा झुक करके चलो। ये प्रतिष्ठा तुमने बनाई नहीं है, आपने पूर्व कर्म में, पूर्व भव में लोगों के साथ मृदुता का व्यवहार किया है, लोगों के दिल में मकान बनाया है, इसलिए आप जिस रास्ते से निकलते लोग आपको दंडवत करते हैं। ये प्रतिष्ठा है। और वो प्रतिष्ठा यदि धूमिल हो जाए तो फिर कई भवों तक उसको बनाना मुश्किल पड़ता है। रावण जैसे महापुरुष इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके जीवन को पढ़ो। पद्म पुराण में आप उनकी कहानी पढ़ोगे यदि आद्योपांत, तो आपको लगेगा ये इतना बड़ा भक्त है आदमी, इतना बड़ा साधक, एक परिस्त्री के हरण करने से दुनिया आज उसके पुतले जला रही है। और रामचंद्र जी जैसे महामर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उनने अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं किया। उनने अपने जीवन में कभी लोगों के करुण क्रंदन को सुनकर के उनकी उपेक्षा नहीं की। ऐसा समुचित जीवन जीने वाले व्यक्तित्व का लाखों वर्ष हो गए, मोक्ष गए, आज उनके सामने लोग दीपक जलाते हैं। रावण के पुतले में आग लगा रहे हैं और इनके सामने दीपक जला रहे हैं। ये उनके जीवन का सुहलेशा का परिणाम और विनम्रता का परिणाम। इसलिए कभी भी किसी वस्तु को लेकर के अहंकार नहीं करना। चाहे ज्ञान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे रूप हो, कितना सुंदर रूप हो, उस सुंदर रूप के बीच में यदि एक सफेद दाग आ जाए तो व्यक्ति की शोभा बिगाड़ देता है। और उसी सुंदर रूप के साथ यथा योग्य स्थान पर एक काला तिल आ जाए तो शोभा बना देता। लेकिन वो योग्य स्थान पर होगा तो वो शुभ की सूचना देगा, और अयोग्य स्थान पर होगा तो आपके लिए कष्टप्रद होगा। क्योंकि हर वस्तु की यथा स्थिति होना चाहिए। जहां तहां यदि होता है तो फिर उससे कार्य सफलता नहीं मिलती। इसलिए रूप का भी मद नहीं करना चाहिए। एक लक्ष्मीवती नाम की नारी थी, बहुत सुंदर रूप वाली थी।
वो हमेशा कुरूप लोगों से घृणा किया करते थे। यहां तक कि एक बार की बात, एक मुनि महाराज का आगमन हुआ और मुनि महाराज के मलिन शरीर को देख करके उसने इतनी घृणा करी कि मुनि महाराज के ऊपर थूक दिया। महाराज तो समता रस के स्वादी थे, कुछ नहीं कहा, लेकिन उस लक्ष्मीमती के शरीर में 7 दिन के बाद गलित कुष्ठ हो गए। ऐसी भयंकर दशा हो गई, ऐसी भयंकर दशा हो गई कि परिवार के लोगों ने उसको घर से निकाल दिया। बड़ी दुखी जीवन के साथ मरी। वो दूसरे भाव में एक दुर्गंधा नाम की कन्या बन गई। उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी, इतनी बदबू आती थी कि गांव के लोगों ने उसको धक्का मार के बाहर कर दिया और वो नदी किनारे पर जाकर के एकांत में पड़ी रहती थी। एक बार की बात है कि नदी किनारे से मुनि महाराज गुजर रहे थे। इस बार मुनि महाराज को देख करके उसने बड़ी विनम्रता का व्यवहार किया और कहा, भगवान मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है और कोई व्यक्ति मेरी ओर नजर नहीं डालता। शरीर से इतनी भयंकर गंध आती है, इसका कारण क्या है? तब मुनि महाराज ने उसके पूर्व भोग बताए कि तुम कुछ भोग पहले लक्ष्मीमती नाम की कन्या थी और रूप का भयंकर अहंकार करती थी, किसी को कुछ समझती नहीं थी। तुमने मुनि महाराज के ऊपर थूक दिया घृणावश, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई और भव भव में भयंकर कष्ट उठाना पड़ा। भगवान इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? महाराज ने उसको कुछ व्रत दे दिए, दुखों से छुटकारा का उपाय बता दिया। व्यक्ति दुख के काल में तो संतों के समीप जाते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन सुख के काल में तो वे आकाश में चलते हैं, उनको नीचे जमीन दिखाई नहीं देती। यदि आपको हमेशा सुखी रहना है तो सुख के काल में भी आप देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना मत भूलना। स्थायी सुख चाहिए है तो, अन्यथा कोई ठिकाना नहीं। लक्ष्मीमती नारी जैसी अहंकार करके कब शरीर सड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं रहता, कर्म का उदय कब आ जाए। और हुआ ये कि महाराज जी के कहे अनुसार उसने आचरण किया, निंदा या आलोचना की, प्रायश्चित लिया और वो ही लड़की चल करके फिर अगले भाव में रुक्मणी नाम की कन्या बनी, जो श्री कृष्ण की पटरानी थे। धर्म के प्रभाव से ऐसे दरिद्री लोग भी अर्धचक्री की पटरानी बन जाते हैं और अधर्म के प्रभाव से लक्ष्मीमती जैसी रूपवती नारी कुष्ठ रोग से गलित हो जाती है। इसलिए अपने मुख से कभी किसी के लिए निंदा मत करना, क्योंकि
कल ही आया था पद्म पुराण में, जिस विधि से व्यक्ति ने अर्जन किया है कर्म का, उसी विधि से उस कर्म के फल को भोगना पड़ा। यदि आपने किसी को एक चांटा मारा है तो वो कर्म तब तक नहीं मिटेगा जब तक वो व्यक्ति आपको चांटा नहीं मार लेगा, चाहे इस भव में हो चाहे परभव में। बस इतना है कि व्यक्ति अपने दाव बदलता रहता है। कबहू आप भयो बलहीन, शबलन कर खाए होते थे। कभी आप शक्तिशाली हो जाते हैं तो निर्मल जीवों को सताते हैं, और कभी वही शक्तिशाली व्यक्ति निर्मल हो जाता है तो फिर सबल लोगों के द्वारा सताया जाता है। ये तो पानी में उठने वाली लहर की तरह कर्म की व्यवस्था है, और जब कभी भी किसी को सताने की इच्छा हो तो वैसे ही पढ़ना, कबहू आप भयो बले सबलन कर खायो होती थी। सबल और निबल होते रहते हैं। ये किसी दूसरे के साथ तो छोड़ो, अपने परिवार में भी यदि वो लोग, बच्चे हैं आपके अधीन रहते हैं, महिलाएं हैं, इनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि दुर्व्यवहार करते हैं तो वही प्यारी मां व्याकरी बन करके प्यारे बेटे को खा जाती है। बस उसको ये लगा था कि तूने मेरी बात नहीं मानी। जिसका अपमान किया वो भाभी स्यालनी बन करके मुनि महाराज के शरीर को भक्षण कर जाती है। एक स्यालनी जुग बच्चा पांव भको दुख भारी। बस आवेश में आकर के सुकमाल मुनि महाराज ने अपनी भाभी को लात मार दी थी। उससे वो भाभी इतनी कुपित हो गई कि उसने निदान किया कि बेटा तुमने हमें जो लात मारी है ना, मैं उसको चीर करके खून पी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। वही भाभी मर करके स्यालनी बनी और 2 बच्चों के साथ आकर के उनके शरीर को भक्षण कर गई। ये उसका बदला है कि लात मारी थी तो स्यालनी बन करके उसने लात को खाया, पैर को खा गए। जिस मां का सम्मान नहीं कर सके सुकौशल महाराज, सम्मान तो किया लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध किया कि उनकी इच्छा थी कि तुम दीक्षा नहीं लेना। समस्या तो ये है कि कोई माँ बाप खुशी खुशी विदा करते नहीं बेटों को कि जाओ तुम दीक्षा ले लो। इतना मुश्किल पड़ता है कि उनका बेटा यदि शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, वेश्यागामी हो जाए तो जिंदगी भर आंसू बहाते रहेंगे, लेकिन वही बेटा मोक्ष मार्गी हो जाए तो ऐसे बीच में रोड़ा अटकाते हैं कि वे दरवाजे पर लेट करके कहते हमारी लाश के ऊपर पैर रख के जाना होगा। सहजता में नहीं होता। काश सहजता में यदि सहदेवी मां
सुकुशल को स्वीकृति दे देती तो ये बैर नहीं होता। जासुत विरह मरी हुई बाघन तासुत देह बेदारी। जिस पुत्र के वियोग में मां मर करके व्याघ्री हुई, उसी मां ने अपने पुत्र के शरीर को चीर करके खून पी लिया। एक कर्म की व्यवस्था है कि जिस विधि से कर्म बांधा है उसी विधि से भोगना पड़ता है। यदि आप संसार के दुखों से भीरू हो तो अपने जीवन को ऐसा जियो कि जैसे सकरी गली होवे, उबड़ खाबड़ होवे, उस सिंगल होवे और उसमें भी बिजली का ताल पड़ा हुआ होवे और उस तार में करंट का संचार होवे और उसी रास्ते से तुम्हें गुजरना होवे, कोई दूसरा ऑप्शन ना होवे। ऐसे भयंकर रास्ते से आप कैसे चलेंगे? आंख बंद करके चलेंगे क्या? हड़बड़ में चलेंगे क्या? दौड़ लगा के चलेंगे क्या? ऐसे रास्ते पर आप एक एक कदम चलते हैं, एक एक कदम बहुत सावधानी से, हृदय कांपता हुआ, कहीं चूक ना जाए अन्यथा जिंदगी बर्बाद है। वैसे ही स्थिति आप बना करके चलना कि संसार का मार्ग ही ऐसा है। आपकी यदि कोई बात से यदि कोई रूठता है तो याद रख लेना कि कहीं वो मां की तरह सुकमाल को खाने तो नहीं आ जाएगी। कोई भाभी रूठती है तो कहीं आपके लिए वो सुकुशल की तरह पैर खाने दो बच्चों को साथ लेकर के तो नहीं आएगी। जब वो बैर पंजाबी आएगी तब कोई भी व्यक्ति लाठी लेकर उसको भगाने वाला नहीं मिलेगा। और जब वो पाप कर्म का उदय पूरा हो जाएगा तो फिर देवता लोग भी आकर के हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया ने खेत चुग लिया, अब बाद में तुम वहां बिचकूना लगा करके खड़े करो तो क्या होगा? अब कुछ होने वाला नहीं। इसलिए यही कहलाता संसार से भीति और धर्म से प्रीति करो। धर्म से प्रीति होगी तो संसार में आप ऐसे रहोगे जैसे चलते भिन्न कमल है। उस जल के बीच में कमल रह तो रहा है लेकिन रहते हुए भी भिन्न है। परिवार में हम रह तो रहे हैं लेकिन बार बार भावना यही बात है, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, सब देखल जानन हारा ये आत्मा हमारा। माँ बाप सुता सुतनारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा। संसार में रहो और इन पंक्तियों को एक परम औषधि मान करके जब विकार पैदा होवे तो इन पंक्तियों को ऐसे पढ़ लो जैसे कोई दमा का रोगी हमेशा अपनी जेब में दमा की दवाई रखे रहता है। जहां कहीं भी दवा का दौर उठता है वो तत्काल वो पुड़िया को निकाल के खा लेता है।
इसी तरह विकारी भावों का दौर जहां उठने लगे, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, ये बार बार भावना भाव, ये जले न कभी अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा, ये आत्मा। इन बैरागी की टेबलों को हमेशा, टैबलेटों को अपने पास हमेशा रखो, इससे बहुत राहत मिलेगी। परिवार से उलझो नहीं, अपना काम धीरे से निकाल लो। जीवन यापन तो आपके साथ ही व्यतीत करना है, लेकिन उस जीवन यापन को एक संसार से भीरू होकर के भी कर सकता है, और संसार से बहादुर होकर के भी कर सकता है। बस इतना ध्यान रखना, बहादुरी कभी कभी काम आती है, और समझदारी हर पल और हर पक्ष काम में आती है। याद रहेगा, बहादुरी कभी कभी काम आती है, लेकिन समझदारी हर पल हर पग समझ में आती है, उपयोग में आती है। आप अपना जीवन बहादुरी से जी रहे हैं कि समझदारी से जी रहे हैं? कैसे जी रहे हैं? बहादुरी से जियोगे तो पता नहीं कौन से बहादुर मर करके मच्छर बन जाए, लेकिन समझदारी से जियोगे तो मच्छर भी मर के मनुष्य बन सकता है। बस जरूरत है कि अपनी आत्मा की रक्षा कैसे हो, अपन दुखों से कैसे बचे, इस बात का बार बार ध्यान रखना। ये मान नहीं करना किसी वस्तु का, अन्यथा ये नील लिस्या में परिवर्तित हो जाता है। और फिर अगला लक्षण दिया माई। माई का अर्थ होता मायावी। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, कदम बढ़ रहे कहीं, आंखें चल रही कहीं। ऐसा होता कि नहीं होता? इसलिए पूजा में पढ़ाया गया, मन में हो सोई वचन हो, सोई काय की चेष्टा हो, अन्यथा तो दुनिया बड़ी विचित्र है। कोशिश करो जो उच्चारण हो वो आचरण हो। क्या? जो उच्चारण हो वही आचरण हो। जो आप कह रहे वो ही करो, लेकिन आप कह रहे कि हम कलकत्ता जा रहे हैं और ट्रेन बंबई की पकड़ रहे, कहाँ है भैया? यदि कलकत्ता ही बता देते तो क्या हो जाता? अरे बेबी पीछे पीछे चले जाते और हमारी मंडी देखे आते, हमारी दुकानें देखे आते। तो क्या उस कलकत्ता की दुकान के आप अकेले ही ग्राहक हैं? दुनिया नहीं पहुंच रही वहां? बहुत बड़ी समस्या व्यक्ति के सोच की है। जिस दुकान से हम मान लेते हैं कोई दूसरा देख न ले, नहीं तो वो भी ला करके हमारी दुकान के सामने दुकान खोल के बैठ जाएगा और सोच सकता चलता है। और व्यक्ति हमेशा ऐसी फिजूल की बातें सोचता है
जिससे स्वयं दुखी हो रहा है। एक महानुभाव आए थे, बड़े संकट में थे, बहुत कष्ट में थे। अब भी हमसे कह रहे थे, महाराज हमारे पाप कर्म को उदय भगवान हमें ही काहे नहीं सजा दे रहा हूं, हमारे लड़कों को काहे सजा दे रहा हूं। मैंने कहा यार इस प्रश्न का उत्तर तो कोई केवली भगवान दे पाए, मेरे जैसे छदमस्त के पास तुम कहां से लेके आ गए, तूने कैसे विश्वास किया कि मैं इसका उत्तर दे पाऊंगा। बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। मैं जो करता हूं, सोना छीता हूं तो माटी हो जाता है। अब क्या समझाए भैया, जहां आग की तीव्रता होती है वहां पानी डालो तो पानी भी पेट्रोल को काम कर जाए। विचार करो, द्वारका नगरी जब जल गई ना, जल रही थी, तब बलदेव ने सारी द्वारका को पानी तो सींच दो, लेकिन वो और बढ़ी। अब पानी जब खत्म होगा तो बलदेव जी ने अपने हल के माध्यम से, जो उनका हल आयुध था, लवण समुद्र से द्वारका तक नहर बना दी। समझ रहे हो, कहां लवण समुद्र है और कहां द्वारका है। उस हल रत्न से पानी लवण समुद्र से लाए, लेकिन जब द्वारका में वो लवण समुद्र को खारो पानी पड़ा, तब और ज्यादा पेट्रोल की तरह वो आगे बढ़ गए। क्या करें, अब जब सफल नहीं हुए तो फिर माता पिता को रथ में बैठा, लेकिन कम से कम इनको तो निकाल लो बाहर। उनको रथ पे बैठा लो, सो रथ चरमरा गो। क्या करें, एक कर्म की विचित्रता है भैया, इसको अकेले सुनने से नहीं, जीवन में आचरण में लाने की कोशिश करना, तो इन अशुभ कर्मों से छुटकारा मिलेगा, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। लो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के जवाणी के ज्ञान से सूझे लोका, सोवाणी मस्तक धनी, हे जनवाणी भारती तो है जगमन जो देव